This conference will now be recorded. तत्र अमुनि अयोग अतियोग अयोग योग अतियोग विशेषज्ञानानि भवन्ति। तद्यथा अप्रवृत्तिः कश्चित् केवलस्य वा अपि औषधस्य विभ्रंशः विबन्धः वेगानाम् अयोगलक्षणानि भवन्ति। काले प्रवृत्तिः अनतिमहती यथाक्रमं दोषहरणं स्वयं च अवस्थानम् इति योगलक्षणानि भवन्ति। योगेन तु दोषप्रमाणविशेषेण तीक्ष्ण मृदु मध्यविभागः ज्ञेयः। योग आधिक्येन तु फेनिल रक्तचन्द्रिका उपगमनम् इति अतियोगलक्षणानि भवन्ति। तत्र अतियोग निमित्त इमान् उपद्रवान् विद्यात्। आत्मानं परिकर्तिका परिस्रावो हृदय उपसरणम् अंगग्रहः जीवादानं विभ्रंशः स्तम्भः क्लमः च इति उपद्रवाः भवन्ति। अब हम वमन की वेग परीक्षा प्रतिवैद्य ने करनी चाहिए, इस बात को हमने कल देखा और उसके आधार पर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि वमन का योग हुआ है, अतियोग हुआ है, सम्यक योग हुआ है अथवा अयोग हुआ है। ये निर्णय हम कर सकते हैं, इसलिए ये देखना अनिवार्य था। आज हम देखेंगे ग्रंथकर्ता इन तीनों योगों के परीक्षण की पद्धति बता रहे हैं। तद यथा आपने औषध दिया और 48 मिनट मैक्सिमम, अधिक से अधिक आपने समय दिया, उसके बाद हो सकता है अप्रवृत्ति हो, यानी वमन ही ना हो। जैसे मैंने कल कहा था कि एक रोगी को वमन हुआ ही नहीं 12 घंटे में या 2 दिन में भी नहीं हुआ, एक पेशेंट को रात्रि में हुआ। अब ये अयोग है। और कुतश्चित केवलस्य वा औषधस्य, कभी कभी क्या होता है केवल औषध बाहर निकलता है और वमन रुक जाते हैं। वेगानाम विभ्रम औषधस्य विभ्रंशो विबंधो वेगानाम। अब विबंधो वेगानाम का अर्थ, वेग आते हैं लेकिन खुल के नहीं आ रहे। मछली हो रही है, उल्लास हो रहा है, पानी पिलाया, फिर भी पानी निकलता है, दोष नहीं निकलते, बाउट्स नहीं आते, स्फूर्त वेग नहीं आते। ये अयोग लक्षण है। अब दूसरा, योग लक्षण बताते हैं। अब योग लक्षण में बता रहे हैं काले प्रवृत्ति, औषध देने के बाद 48 मिनट के अंदर वेग का प्रारंभ होना और 12 बजे तक या जो भी समय लगे
उसके अंदर दोषों की प्रवृत्ति होना, और दोषों की प्रवृत्ति न अति महती, प्रमाण में हो रहा है जो भी हो रहा है, और न अति महती व्यथा, महती शब्द व्यथा को लगाना है, अति महती व्यथा यानी वमन के समय रोगी को कोई ज्यादा कष्ट नहीं हो रहा, मुंह खोल के बैठ गया, ऑक करके निकाल दिया, आराम कर लिया, बार बार ऑक ऑक करना पड़ रहा है, नहीं ऐसे नहीं। वेग आया, मुंह अवरुद्ध किया, नीचे झुक गया, उल्टी हो गई, बहुत बार अंगुली से कंठ प्रवेश करो और फिर निकालो, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा प्रयास शायद कभी करना पड़े, मदद करनी पड़े आपको, लेकिन ज्यादा नहीं करना पड़ता। न च अति महती व्यथा, और उसमें कोई आपत्ति नहीं आती, चक्कर नहीं आती है, पेशेंट शॉक में नहीं जाता है, एकदम गिर नहीं जाता है, ऐसे कोई कष्ट नहीं होते हैं। और यथाक्रमम दोष हरणम, पहले आपने अकंठ जो पान पिया है उसके साथ दोष निकलते हैं, और वो निकल जाने के बाद, अकंठपान जो आपने थोड़ा बहुत किया वो निकल जाने के बाद कभी कभी केवल श्लेष्मा बाहर निकलता है, द्रव प्रधान, द्रव रूप, कभी कभी ये घन रूप निकलता है, गांठें निकलती है, चिकट निकलता है बहुत, और कभी कभी पिछले ऐसा बहुत श्लेष्मा भी निकलता है, रुक जाता है, उसमें थोड़ी औषधियां होती है लेकिन प्रमाण श्लेष्मा का अधिक होता है, और थोड़ी देर फिर रुक जाता है, फिर 10-15 मिनट के बाद फिर वेग आता है, थोड़ा सा पानी पिला के बिठा दो, गर्म पानी, गुनगुना पानी, 10-20 मिनट के बाद फिर एक आता है, जोर से आता है, फिर दोष निकलते हैं। ऐसे जितने कितने वेग आते हैं वो देखना है, और ये दोष निकल जाने के बाद अंत में बीच में तो वो वेग आते हैं, उसमें थोड़ा अम्ल द्रव्य भी आता है, अम्ल पित्त आता है, कभी कड़वा भी आता है, उसमें आता है, और अंतिम में शुद्ध पीले रंग का पित्त बाहर आता है। ऐसे दो बार पित्त का प्रॉपर, एक होता है जो अम्ल या कटु है, मिक्स है, दोनों मिश्र होता है, और अंत में शुद्ध पीला रंग का पित्त बाहर पड़ता है। ये हर व्यक्ति में गिरेगा ऐसे नहीं, कटु और अम्ल पित्त, अम्ल थोड़ा सा ये निकल गया, फिर वेग नहीं आए तो ये स्वयं शांत हो जाते हैं वेग, और ये अब रोगी निवांत, न कोई दर्द है, न सिर दर्द है, न उरस शूल है, न उदर शूल है, न उदर गौरव है, पूरे दोष निकल जाने तक पेशेंट को कहीं ना कहीं सिर में दर्द, उरों में गौरव ये होते रहता है, और जब ये पूरे दोष निकल जाते हैं तो वो आराम से सोता है और श्रांत हो जाता है, ग्लानि आती है, थोड़ा सा थक जाता है और आराम से सो जाता है, फिर भी वॉच रखना है, कोई ना कोई साथ में रहना है, छोड़ नहीं देना उसको।
और ये दोबारा फिर वेग नहीं आए, शांत हो गया स्वयं, समझ लेना कि ये सम्यक योग हो गया है। अब सम्यक योग के वमन होने के बाद भी कभी कभी शुष्क छर्दी आती रहती है। पित्त तो निकल गया, अब कुछ निकल नहीं रहा है, शुष्क छर्दी आ रही है। इसमें कभी कभी औषधि द्रव्य की कुछ मात्रा शेष रहती है, बहुत कम रहती है, उससे इरिटेशन होता है। ऐसे समय थोड़ा सा पानी पिलाकर उसको निकाल देना, एक। दूसरा, कभी कभी मन प्रवृत्ति न होने का परिणाम ये उदावरत चलते रहता है। ऐसे समय अनुवासन लेकर मन प्रवृत्ति करा देना, यदि सुबह सुबह नहीं हुई है तो। और उसके बाद भी थोड़ा सा होता है तो आप सूद से कर घुसता के साथ देकर उसको शांत कर सकते हैं। अब इसमें सम्यक योग के बाद भी औषध स्वयं शांत हो गया, लेकिन रोगी थोड़ा सा दुर्बल या ये रहा तो उसमें ग्लानि आती है। तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा असवरिष्ठ, थोड़ा सा मंथ ये देकर उसको बल प्राप्ति करनी पड़ती है, क्योंकि रोगी के आहार विहार पर आजकल की परिस्थिति में हमारा नियंत्रण तो नहीं रहता है, क्या खाता है, कितना खाता है, आहार कैसा है उसका। उस पुराने काल में एक व्यवस्था थी कि भोजन की पद्धतियां हर घर में निश्चित थी, हर घर में निश्चित थी। अब भोजन की पद्धतियां बदल गई है, कोई निश्चित ही नहीं है। कभी होटल में गए, कभी होटल से मंगाया, कभी कुछ बना लिया, विविधता लाने के लिए बाहर चलाया, कभी कुछ खाया ही नहीं, कंटाल आ गया, वैसे सो गए। इसका परिणाम अंततोगत्वा शरीर बल पर होता है, और इस बल का आकलन हमें नहीं होता है, क्योंकि हम फैमिली फिजिशियन नहीं है। उसकी व्यायाम शक्ति का, बल शक्ति का, सत्व शक्ति का अनुभव नहीं आता है। इसलिए थोड़ा सावध रहना आवश्यक है। कुछ कई बार दौर्बल्य वमन के बाद आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना आज की परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। उसके बाद होता तो सम्यक योग है, लेकिन रोगी का बल का अनुमान हमें सम्यक न आने के कारण रोगी कभी कभी हमें कठिनाई में डाल देता है, इसलिए ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद क्या है, योग यदि अधिक हुआ तो अतियोग, हे नील रक्त चंद्रिका द्रव्य जो आता है वो फेन युक्त होता है, उसमें रक्त चंद्रिका आती है, यानी भिन्न भिन्न के रंग रंग दिखने लगते हैं, चमकता है। उपगमनम, रक्तगमनम और चंद्रिका उपगमनम, उसमें विविध रंग दिखने लगते हैं। और ये अतियोग के लक्षण है। अब इसमें ये लक्षण तो द्रव्य के हैं,
ये द्रव्य के लक्षण। शरीर पर अतियोग के लक्षण मूर्छा, बीपी डाउन होना, पसीना आना और सेमी कॉन्शियस होना। ये अतियोग में आपको दिखने वाले लक्षण होते हैं, जिसपे आप इस पर से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि दोष तो निकल गए, दोष के साथ कुछ दबाव से भी अधिक मात्रा में निकल गया है। यह आवश्यक नहीं है कि रक्त चंद्रिका हर बार आए। दोषों के बाद कुछ द्रव शरीर में बाहर पड़ता है, तो उससे ग्लानि, थकान, अनकॉन्शियसनेस, पल्स फीवर होना, बीपी डाउन होना, ये दो धातु निकल गए हैं, अतिमात्रा में उदक धातु निकल गया है, इसके लक्षण है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। बड़ी हमारे एक मित्र थे, हैं अभी, थे का मतलब उस समय मैं उनके साथ काम करता था, औरंगाबाद में था। तो मैंने 1 साल वहां काम किया और उसके बाद फिर मैंने अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया। तो उन्होंने अपने खुद के आत्मविश्वास पर एक रोगी को वमन दे दिया। वैसे रोगी ऊंचा पूरा था, अच्छा था, तगड़ा था, वमन अच्छा हो गया। वमन के 3-4 दिन के बाद रोगी कहने लगा कि सर मुझे बहुत जल्दी वापस जाना है, अब विरेचन भी दे दो। अब इसने क्या किया? मैंने हमेशा बताता हूं, बल प्राप्ति होने तक दूसरा शोधन नहीं देना है। अग्निवृद्धि बल प्राप्ति होने तक दूसरा वमन नहीं देना है, अथवा दूसरा शोधन भी नहीं देना है, निरोह भी नहीं देना है, बलवान निरोह। अब इसने क्या किया? 2 दिन स्नेहन किया और 2 इच्छावही दे दी। दो वेग आए, पेशेंट कोलैप्स हो गया, पल्स फीबल, बीपी डाउन, सेमी कॉन्शियस। अब घबरा गया। अब मुझे फोन आया, मैं दौड़ता दौड़ता गाड़ी निकल गया। वहां कुछ बोला नहीं, मैं फटाफट उसको नारियल का पानी पिलाया, शरबत पिलाया, गरम गरम कॉफी पिलाई, और बाद में फिर थोड़ा 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 मंथ पिलाया, दाढ़ी मंथ पिलाया, नमक डालकर, नमक शर्करा डालकर, और उसके पास बैठा रहा। लगभग 2 बजे तक मैं वहां बैठा था। फिर वेग नहीं आए, शांत हो गया। फिर उसको वहीं पर एडमिट किया दिन भर के लिए, और फिर दूसरे दिन घर जाने के लिए अनुमति दी। अब इस प्रकार रोगी के बल का अनुमान न आने के कारण धाड़स कर दिया उसने 2 इच्छा देकर, नहीं करना है। अब यहाँ पर द्रव धातु निकल गया, पहले ही निकल गया था वमन में, अब शेष भी निकल गया। 2 वेग आने के बाद पेशेंट कोलैप्स हो गया।
शॉक में गया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, ये अवस्था आ सकती है। यही अतियोग, ये भी अतियोग है। आवश्यक नहीं है कि अतियोग में चंद्रिका, रक्त चंद्रिका दिखे, ये भी अतियोग है। इसलिए एक वमन होने के बाद, एक शोधन होने के बाद दूसरा शोधन तब तक नहीं देना जब तक बल प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये हुआ अतियोग लक्षण। अब ये जब अतियोग होते हैं, अयोग होते हैं, तो उनके कुछ उपद्रव भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अतियोग के लक्षण, मैंने कहा अतियोग के द्रव्य मिल गए आपको, लेकिन लक्षण क्या होंगे अतियोग के, वो ग्रंथकार बताते हैं। वो तो लक्षण आएंगे ही, लेकिन उसके पहले इन लक्षणों के आधार पर आप समझ सकते हो कि अतियोग हो गया है। हाइपोटेंशन, फास्ट पल्स, फीबल पल्स और पेशेंट मूर्छित होना, सेमी कॉन्शियस होना, ये अवस्था भी इसकी है। रक्त चंद्रिका क्या ही नहीं है, अभी वो बहुत दूर की बात है। बलवान व्यक्ति में तीक्ष्ण औषध देने से रक्त चंद्रिका आती है। हम तीक्ष्ण औषध देते नहीं, प्राय हम सामान्य औषध देते हैं, इसलिए वो अवस्था बहुत कम आती है, नहीं के बराबर आती है, लेकिन ये होता है। अब देखिए, ये जो लक्षण है अयोग के और अतियोग के, पहले अयोग के बता रहे हैं। अधमानम, पेट फूला हुआ, हवा पेट में हवा, दोष निकलते नहीं है, मल निकलता नहीं है, पेट फूला हुआ है। परिकर्तिका, थोड़ा 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 निकलता है, परिणाम ये होता है कि उसको परिकर्तिका होती है। परिश्रम, परिश्रम यह है कि बार बार थोड़ा थोड़ा, बार बार थोड़ा थोड़ा, श्लेष्मा, पानी, मल थोड़ा, ये दिन भर चलते रहता है, खुल के नहीं आता है। दूसरा, हृदयोपरोध, हृदग्रह, वमन के वेग आए, आपने रोक दिए, परिणाम बहुत बुरा होता है। रोक दिए का अभिप्राय है आप डाइवर्ट कर दिए मन को, तन्मना होकर करना है, पूरा ध्यान वमन में देना है, और आप गप्पे मारने बैठ गए, बातें करने बैठ गए, वेग नहीं आते, और उसका परिणाम हृदग्रह होता है। उसके वर्णन बाद में देखेंगे हम। हृदयोपसरणम, अंगग्रहो, पूरा बदन दुखने लगता है। अब ये जीवादानम, ये अतियोग का लक्षण है। विभ्रोषः, विभ्रोषः, स्तंभश्च, क्लमश्च, इसका वर्णन मैं प्रत्यक्ष सिद्धि स्थान में जाकर फिर करूंगा। विभ्रंश ये क्या होता है, ऐसे उपद्रव होते हैं। इसमें क्लम नाम का ये उपद्रव है, ये अपने ये जो मूर्छित अवस्था, प्रतांत, ग्रेड 2 डिहाइड्रेशन, उसपे ये क्लम उसमें समाविष्ट होता है, ये उपद्रव होते हैं। अब इसके बाद इन 3 प्रकार के योगों के वर्णन बताए उन्होंने। अब इसके बाद आगे क्या बताते हैं वो पढ़ेंगे। पढ़ो अगला श्लोक। सूत्रस्थान अध्याय 15, सूत्र क्रमांक 14। योगेन तु खलु एनं छर्दित
वन्तम् अभिसमीक्ष्य सुप्रक्षालित पाणिपादस्य मुहूर्तम् आश्वास्य स्नैहिक वैरेचनिक उपशमनीयानां धूमानाम् अन्यतमं सामर्थ्यतः पाययित्वा पुनः एव उदकम् उपस्पर्शयेत्। ये सम्यक योग हो गया है तो क्या करना? खलु एनम, खलु, खलु का वो बना है उकार का, एनम तृतीय है, द्वितीय है। एनम किसको? छर्दितवंतम, जिसको वमन हो गया है। वत शब्द युक्त इस अर्थ में है। धनवान, धनवत, श्रीमान, श्रीमत से युक्त इस अर्थ में ये वत शब्द है। तो छर्दित वत, जिसने छर्दित, ये कबूधावी है, उसको वत लगाया तो छर्दित वत। अभिसमीक्ष, देखना है उसको कि वमन योग हो गए हैं अच्छे। अब इसके बाद उसको गुनगुने पानी से सुप्रक्षालित पाणिपाद मुख मुहूर्तम आश्वास्य, 1 घंटा उसको बैठने दो आराम से, कुछ समय तक उसको आराम करने दो। उसके बाद की जो क्रिया है, वमनोत्तर जो क्रिया है, स्नैहिक वैरेचनिक धूमपान और अन्य जो भी उसमें बताए हैं वैरेचनिक उपक्रम या अन्य उपक्रम बताए हैं, वो उसके बाद पेयादिक्रम, धूम्रपान, ये करना है। पाययित्वा पुनरेवोदकम उपस्पर्शयेत्, फिर से उसको हाथ पैर मुंह धोने के लिए कहो। अब हो गया, धूम्रपान हो गया, कवल हो गया, अब उसको उपस्पृष्टोदकम, स्वच्छ होकर निवातम आगारम अनुप्रवेश्य, निवातम जहां डायरेक्ट एयर नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही है, झोत नहीं आ रहा है, ऐसे आगार में आराम से प्रवेश करके बिठाओ और उसको समझाओ क्या करना है। आगे ये बता रहा हूं, ये बहुत महत्व का है, बहुत महत्व का है। अनुशिष्यात, उसको समझाओ। क्या समझाओगे? उच्चैः भाष्यम, जोर से बात नहीं करना, बात ज्यादा करनी ही नहीं है, और करनी भी है तो धीरे से करनी है। अत्यंत आवश्यक उतनी बात करनी है, नहीं तो थक जाओगे। अत्यशन कभी नहीं करना, आज तो नहीं करना, आगे भी नहीं करना। हाँ, ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है मुझे, ये अति आसन होना चाहिए। 1 मिनट में मूल किताब देखता हूं। उसमें भी अत्यासन है, तो वो आसन होना चाहिए, ज्यादा देर तक बैठना नहीं, पड़े रहो। और अतिस्थानम, ज्यादा देर तक बैठना नहीं, ज्यादा देर तक खड़े रहना नहीं,
चक्रमण करना नहीं, ज्यादा देर तक, थोड़ा सा बाथरूम जाना है जाओ, इतना ही करो, चक्रमण नहीं करना है, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, गुस्सा नहीं आने देना, न क्रोधम, शोक नहीं करना है, ठंडी हवा, एसी, ठंडा पानी, इसका स्पर्श नहीं करना, आतप में घूमना नहीं, गाड़ी पे जा रहा हूं नहीं, थक जाओगे, अवश्य ठंडी, इसका भी ये करो, अवश्य आयाति अति प्रभात, जोर से आ रहा हवा, गाड़ी पे बैठ के हवा ले रहे, ऐसे मत करो, यान में बैठकर घोड़े पे ऊंट पे सवारी नहीं करना है, या रथ में बैठ के सवारी नहीं करना, ग्राम्य धर्म नहीं करना है, अश्वपन नहीं करना, अश्वपन यानी जागरण नहीं करना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है, विरुद्ध भोजन नहीं करना है, अजीर्ण, असात्म्य, अकाल, प्रमित, अति, हीन, गुरु, विष्टम भी, भोजन, वेग संधारण, उदीरणादिभिः भावान एतान मनसा अपि सेवमानः अपि असेवमानः सर्वम अहो गमयति, यानी अभी वृद्धासन नहीं करना है, अजीर्णासन नहीं करना है, असात्म्यासन नहीं करना है, अकाल भोजन नहीं करना है, प्रभेतासन नहीं करना है, अति नहीं करना है, अति हीन द्रव्य नहीं लेना है, अति अल्प मात्रा भी नहीं लेना है, गुरु भोजन नहीं करना है, विषम भोजन नहीं करना है, वेग उदीरण नहीं करना है, और वेग संधारण नहीं करना है, भावान एतान मनसा अपि, मन से भी नहीं करो, मन में आने मत दो ये विचार, असेवमानः, 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 ये वकारवी है, मन प्रत्यय आत्मनेपदी प्रजन कंठे, सर्वम अहोगमयति, पूरा दिन ऐसे करना है, पूरा दिन का अर्थ यहाँ पर एक दिन नहीं है, जब तक आपका स्वास्थ्य पूरा नहीं होता तब तक, न कुर्यात, तथा ये एक दिन की बात नहीं है, अग्नि उत्तम होने तक और बल प्राप्ति होने तक आपको यह नहीं करना है। तो इसके बाद अगला श्लोक, सूत्रस्थान अध्याय 15 सूत्र क्रमांक 16 अथ एनम साह्यान्ने परे वा अह्नि सुखोदक परिषिक्तम पुराणानां लोहित शालितण्डुलानां क्लिन्नां मंडपूर्वां सुखोष्णां यवागुं पाययेत् अग्निबलम् अभिसमीक्ष्य एवं द्वितीये तृतीये च अन्नकाले चतुर्थे तु अन्नकाले तथाविधानाम् एव शालितण्डुलानाम् उत्स्विन्नां विलेपिम् उष्णोदक द्वितीयाम् अस्नेहलवणाम् अल्पस्नेहलवणां वा भोजयेत्। एवं पंचमे षष्ठे च अन्नकाले सप्तमे तु अन्नकाले तथाविधानाम् एव शालीनां द्विप्रसूतं सुस्विन्नम् ओदनम् उष्णोदक अनुपानं तनूना तनुस्नेहलवणेन उपपन्नेन मुद्गयूषेण भोजयेत्। एवं अष्टमे नवमे च अन्नकाले दशमे तु अन्नकाले लाभ कपिञ्जलादीनाम् अन्यतमस्य मांसरसेन औदक लावणिकेन न अतिसारवतां भोजयेत् उष्णोदक अनुपानम् एवं एकादशे
द्वादशे च अन्नकाले अत ऊर्ध्वम् अन्नगुणान् क्रमेण उपभुञ्जानः सप्तरात्रेण प्रकृतिभोजनम् आगच्छेत्। एक 13 नंबर का श्लोक फिर से दिखाइए, एक वाक्य छूट गया है 13 नंबर का। उसमें योगेन तो दोष प्रमाण विशेषेण, ये वाक्य यहां नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, ये योगेन तो दोष प्रमाण विशेषेण, ये वाक्य रह गया है, महत्व का है बहुत। सम्यक योग के बाद आपने जो वेग देखे हैं, सम्यक योग जो आपने देखा है, उसका दोष प्रमाणेन, दोष कितने निकले हैं, वेग कितने आए हैं और दोष कितने निकले हैं, इस आधार पर तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागेन ज्ञेयः, वमन हुआ है, ये मृदु हुआ है, मध्यम हुआ है या उत्तम हुआ है। यह तीक्ष्ण शब्द ये उत्तम वाचक है, यानी दोष अधिक मात्रा में निकल गए हैं, इस अर्थ में है। तीक्ष्ण यह शब्द इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। अब ये तीक्ष्ण मृदु मध्यवेग, अब दोष प्रमाण के आधार पर देखो, वेग के आधार पर देखो, संख्या के आधार पर देखो, मात्रा के आधार पर देखो और अंत्य की लक्षणों के आधार पर देखो। ये 3 पद्धतियां हैं। उस विषय में थोड़ा भाष्य आवश्यक है, वो पहले करता हूं और फिर अपने संसर्जन क्रम पर आऊंगा, क्योंकि संसर्जन क्रम इसके आधार पर है, तीक्ष्ण मृदु मध्य के आधार पर है। तो इस विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा पहले और फिर उसमें जाऊंगा। उसके लिए सिद्धि स्थान का एक कल्प स्थान का 12वां अध्याय निकालिए। और श्लोक नंबर 51, 52, 53, 54, 56, 57, ये इतने पहले देखना है, फिर उसमें जाएंगे। कल्पस्थान अध्याय 12 सूत्र क्रमांक 51। तीक्ष्ण मध्य मृदूनां तु तेषां शृणुत लक्षणं सुखं क्षिप्रं महावेगम् असक्तं यत् प्रवर्तते न अतिग्लानिकरं पायौ हृदये न च रुक्करम् अन्तराशयमक्षीण्वन् कृत्स्नं दोषं निरस्यति विरेचनं निरोहः वा तत्तीक्ष्णम् निर्दिशेत्। वमन तीक्ष्ण हुआ है, उसके कुछ लक्षण बता रहे हैं। शृणु लक्षणम तीक्ष्ण मृदु मध्यानां मध्य मृदूनां तेषां, 3 तो प्रकार हमने किए हैं, इनके लक्षण सुनो कैसे हैं। तो पहले तीक्ष्ण के बता रहे हैं।
तीक्ष्ण के लक्षण में बता रहे हैं सुखम क्षिप्रम, एक तो वमन सुखपूर्वक हो गया है और जल्दी हो गया है, ज्यादा देर नहीं लगा है, और वेग भी अच्छे आए हैं, और वेग भी अप्रसक्त है, रुक रुक कर नहीं आया है। एक वेग जोर से आ गया, थोड़ा उसके बाद आया, समाप्त हो गया। 5-5 6-6 बार एक उल्टी बाहर निकाल रही है, ऐसे नहीं। एक बड़ी उल्टी होती है, छोटी बाद में आती है, समाप्त। यानी क्षिप्रम महावेगम, वेग बोले आते हैं, और वो वेग असक्त नहीं रहते हैं, जोर से आते हैं, बार बार ऑक ऑक नहीं करना पड़ता, एक बार ऑक करके निकल जाता है पूरा। यद प्रवर्तते, ये पहला लक्षण है सम्यक वेग का। दूसरा, वेग आने के बाद एक वेग, दो वेग, तीन वेग आए, ग्लानि नहीं आती है। ग्लानि यानी मूर्छा, हाइपोटेंशन, पल्स रेट हाई हो गया है, फीवर हो गई है, ये नहीं आता है। ना तिगलानी करो, थोड़ी तो होती है, अति नहीं होती है। पल्स रेट बढ़ता है थोड़ा, लेकिन थ्रेडी नहीं बनती है। अतियोग में धीरे धीरे थ्रेडी बनने लगती है, पेशेंट ड्राउजी हो जाता है। इसमें थोड़ी थकान आती है, आंखें बंद करके पढ़ने की इच्छा होती है, रसक्षय होता है, रसे रोक्षम श्रमशोषो ग्लानि, कफक्षय होता है, ग्लानि आती है, लेकिन पल्स फीबल नहीं होती, बीपी डाउन नहीं होता, नॉर्मल रहता है। ये वमन का। वैसे ही विरेचन का भी है, विरेचन में भी ग्लानि नहीं आएगी, वेग ऐसे ये नहीं आएंगे, फटाफट वेग आएंगे, कुछ समय के बाद थोड़े थोड़े बार बार नहीं आएंगे, जोर से आएंगे, निकल जाएगा। और विरेचन में पायऊ न रुक्करम, यानी गुदस्थान में कोई शोथ, परिकृतिका, शूल, ये नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। हृदय न च रुक्करम, इसका अर्थ यह है कि अति योग में ज्यादा हुआ तो हृदशूल होता है, वातज हृदशूल होता है। न च रुक्करम। और इसके बाद का लक्षण है बहुत महत्व है, अंतराशय अक्षिण्वन, महाश्रोतस को धक्का भी नहीं लगता है, कोई खरोच, खून, ऐसा कुछ नहीं होता है, व्रण नहीं, आराम से सब कुछ हो जाता है। और कृष्णम दोषम निरस्यति, यहाँ कृष्णम शब्द का अर्थ दुष्ट दोष बड़ी मात्रा में निकल जाते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ संपूर्ण ऐसा होता है, यहाँ अपेक्षित नहीं है। शरीर के दोष तो रहना आवश्यक है, प्रकृत दोष, वो कृष्ण निकल जाएगा तो कैसा होगा, थोड़े तो निकलती होंगे सबके साथ। और दुष्ट दोष पूरे के पूरे निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, इसका अभिप्राय अधिक से अधिक दोष निकल रहे हैं, कुछ शेष तो रहते ही है, रखना भी है, ताकि सीमा लांग न जाए। सीमा लांघनी नहीं है, दोष निकलने के बाद धातु निकलने का डर रहता है,
इसलिए सीमा लंघी नहीं है, थोड़े दोष रहने दो। कृष्णम दोषम निरस्यति, ये लक्षण तीनों के लिए है, निरूह के लिए है, वमन के लिए है, विरेचन के लिए है। ये अब यहाँ पर मैंने बताने का उद्देश्य, ये ग्लानि शब्द जो है ये हमें ध्यान रखना है। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में ये ग्लानि आपको जिन उपकरण उपलब्ध है उनके आधार पर आप देख सकते हो। बीपी देखो, पल्स रेट देखो, रेस्पिरेशन देखो, कॉन्शियसनेस देखो। आवश्यक है। साइनोसिस देखो, इनके आधार पर आप ये ग्लानि का पूर्व रूप देख सकते हो। रसक्षय के लक्षण आएंगे, तृष्णा आएगी, शोष आएगा, रुद्रव होगा, रुच्छूल होगा, मूत्राल्पता होगी। इन लक्षणों को हमें समझना है। रस के क्षय के लक्षण, उदक क्षय के लक्षण, मूत्र क्षय के लक्षण आ सकते हैं ये ग्लानि में, और प्राणक्षय के लक्षण, रक्त क्षय होने के बाद प्राणक्षय, ये देखना है। इसलिए मैंने विस्तार से बताया कि ग्लानि इन आधार पर हम देख सकते हैं। मुख शोष हो रहा है, बार बार प्यास लग रही है, पल्स स्टेबल हो गई है, मूर्छित हो गया है, इन लक्षणों के आधार पर आप ये ग्लानि देख सकते हो। इसके बाद एक विषय ग्रंथकर्ता यहाँ बता रहे हैं, महत्व का है, वो बताऊं और फिर आगे जाएंगे। औषध भेषज को तीक्ष्णत्व कब आता है, यानी सुखम, सुखपूर्वक, शीघ्रम, जल्दी आ जाते, वेग अच्छे आते हैं, असक्त वेग आते हैं, और अंतराशय को बिना तक कष्ट दिए वेग आते हैं। ग्लानि नहीं करता है लेकिन दोष निकालता है। ये तीक्ष्ण द्रव्य कैसा होता है, कब होता है? तो ये तीक्ष्ण द्रव्य तब होता है जब मात्रा थोड़ी दी है, लेकिन कैसे दी है? ईशन मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा नहीं दी है, किंतु तूर्य वीर्य ही युक्तम, उसके ऊपर समान वीर्यों की भावना यदि है, स्वाभाविकम, इसलिए मात्रा कम से कम देनी पड़ती है। और स्वेद और स्नेहन ये उत्तम होना चाहिए, तब तीक्ष्णत्व आता है। तीक्ष्ण वेग जो उत्पन्न होते हैं तब होते हैं। बेशक तब तीक्ष्ण रूप से काम करता है, इतना सब हो तो नहीं तो कष्टप्रद अयोग करता है। इसके बाद मध्य कब होता है? अब ये जो औषध बनाया आपने तीक्ष्ण, तो उसको बार बार ये करके आया, तो उसको थोड़ा मध्यम करो। 24-35 भावना देनी है तो यहाँ 20 दो, 21 देनी है तो 10 दो, और उसका प्रयोग करो। स्नेहन स्वेदन सम्यक मात्रा में करो, उत्तम मात्रा में मत करो, सामान्य मात्रा में करो। ऐसे व्यक्ति को ये मध्यम वेग उत्पन्न करता है।
और हीन कब होता है? तो एक तो आपने मंदवीर्य दवा दी, पुरानी, मात्रा कम दी, स्नेहन नहीं किया, स्वेदन ठीक नहीं दिया, और देते समय अतुल्य वीर्य दिया, यानी उसकी क्षमता कम करने वाले द्रव्य के साथ दिया, तो ये शायद मंद वेगकृत, तो ये वेग मंद करता है। अब प्रश्न आता है, ग्रंथकर्ता को मंदवेग अपेक्षित है या नहीं? यह अयोग नहीं है, मंदवेग है। यानी आप सद्योवमन करते हो ना, वो ये है। सद्योवमन जो करते हो, ये मंदवेग है, ये अयोग नहीं है। इस प्रकार आप 3 अवस्थाएं वमन कर सकते हो। अब इसके बाद का एक श्लोक है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो पढ़कर फिर हम इस विषय को विराम देकर अगले लेक्चर में हम संसर्जन क्रम पर जाएंगे। 57 कल्पस्थान अध्याय 12 सूत्र क्रमांक 57 अकृत्स्न दोष हरणाद अशुद्धि ते बलीयसां मध्य अवरबलानां तु प्रयोज्ये सिद्धिम इच्छता। अब यह श्लोक थोड़ा सा कठिन है समझने में, मैं प्रयास करता हूं समझाने का। बलीयसाम मध्य बलानाम अवर बलानाम, षष्ठी है पूरी, बलीयसाम षष्ठी है, मध्यावर बलानाम ये भी षष्ठी है, मध्य बलो अवर बलो। सिद्धि में इच्छता, जिसको सिद्धि चाहिए, यश चाहिए। प्रयोज्य, ये प्रयोज्य, ये विद्यार्थ धातु सदिप विशेषण है, प्रयोज्य। सिद्धि में इच्छता प्रयोज्य, क्या प्रयोग करना चाहिए? अकृष्ट दोष हरणम, अकृष्ट दोष हरणम, यानी पूरे के पूरे दोष मत निकालो, किंचित अशुद्धि रहने दो। इन सब में बलीयसाम मध्य में, अवर में सिद्धि यानी व्यापद न हो, इसलिए प्रयोज्य अकृष्ट दोष हरणम, अशुद्धि, पूरे दोष मत निकालो, थोड़े से रहने दो। तीक्ष्ण द्रव्य दे रहे आप, तो उसमें कृष्ण शब्द का प्रयोग किया है, कृष्णम दोषम निरस्यति, इसलिए मैंने कहा कृष्ण दोष का अभिप्राय पूरे के पूरे निकालो, ऐसा मत, अधिक मात्रा में निकाल लो, थोड़े रखो, नहीं तो सीमा लांघ कब हो जाएगी, उल्लंघित हो जाएगी, इसका पता भी नहीं लगेगा और अतियोग प्रारंभ होगा। इसलिए तीनों में सिद्धि इसको चाहिए, उसने अकृष्ट दोष हरणम अशुद्धि प्रयोज्य, थोड़ी सी अशुद्धि रहने दो, उनको बाद में हम कर सकते हैं औषधि लेकर, पूर्ण दोष नहीं निकाले जा सकते हैं। इसलिए ये तीनों शुद्धियां अकृष्ट दोष हरणम होनी चाहिए,
पूरे दोष नहीं निकालो, मत निकालो। इसकी टीका पढ़ता हूं और फिर आगे जाएंगे। मैं ते से पढ़ू। ते मध्याल्प शुद्धि, ते मध्य अल्पशुद्धि बलीयसां पुरुषाणां कृत्स्नदोषं यस्मात् न निर्हरतः तस्मात् अशुद्धि तो अकृत्स्न हाँ, पूरे दोष मत निकालो, अशुद्धि रखो। ये तीनों में बलीयसाम मध्य अल्पशुद्धीनां पुरुषाणां बलीयसामपि कृष्ण दोषम मात्र न निर्हरण न करिए, यस्मात् न निर्हरतः, पूरे दोष निकालने नहीं है। क्यों? तस्मात् अशुद्धि ही, इसलिए उसको अशुद्धि कहा है। अब कहते क्यों कहते हैं, आगे आगे पढ़ो। अकुश दोषापेक्षा अकृत्स्न दोषहरणात् इति हेतुवर्णनेन यदा बलीयसः अल्पदोषतया कृत्स्नदोषहरणकारिके मध्य अल्पशुद्धि भवतः तदा सम्यक् शुद्धि एव ते इति सूचयति। इनमें सब में मध्य अल्पशुद्धि, जो मध्य बलवान है उसमें अल्पशुद्धि होगी और बलवान में मध्य शुद्धि होगी। तदा पढ़ो, तदा तदा सम्यक् शुद्धि एव ते इति सूचयति। उसको सम्यक शुद्धि ही मानो, इति सूचयति, यानी उत्तम बलवान व्यक्ति में भी शुद्धि मध्य करो, थोड़े से रहने दो दोष। मध्य बलवान को अल्प करो, थोड़े दोष रहने दो, सीमा मत लांगो। यानी अकृष्ट दोषहरणम अशुद्धि प्रयोजयेत, अट्टहास एकांतिक मत हो जाओ, ये कहने का अभिप्राय है। इस प्रकार शोधन की प्रक्रिया में ग्रंथकर्ता इतनी सावधानी लेते हैं। असम्यक शुद्धि होती है, होने दो बल के आधार पर, इतना ही औषध दो, औषध दो, शोधन करवाओ। उत्तम बल वाले को मध्यम कराओ, मध्यम बल वाले को अल्प कराओ, अल्प वाले को मृदु कराओ। ये ग्रंथकर्ता की अपेक्षा है। क्यों? सीमा न लांघी जाए, आपत न हो। ग्रंथकर्ता तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करते हैं, लेकिन तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करते समय आपको सूचना देते हैं कि हमें तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करते तो कुछ दोष निकालने वाले द्रव्य देते हैं, उनकी मात्रा कम करो, शुद्धि ऐसी करो जो मध्य हो। इस प्रकार ये विषय यहाँ समाप्त करता हूँ। कल हम इस पर जाएंगे अगली बार। क्या कहते हैं उसको, संशोधन क्रम। और एक विषय रह गया है, मुझे याद करो, मात्रा कैसे निश्चित करना औषध की, उस पर थोड़ा व्याख्यान दूंगा अगली बार। यहाँ पर रुकता हूँ, कुछ प्रश्न है तो पूछो। जैसे कि अभी आपने कहा कि थोड़े दोष शेष रखना आवश्यक है, तो ये समझे कैसे कि थोड़े दोष शेष रहे हैं? हाँ, इसका निर्धारण कैसे करें? ये समझना इस अर्थ है कि यदि बलवान दोष है, हेतु बलवान है, लक्षण बलवान है, ऋतु अनुकूल है, प्रकृति अनुकूल है, तो उसमें आप उत्तम बल की जो मात्रा है, उत्तम वेग की, उसमें 8 कहे हैं, ये 12 कहे होंगे, तो उसमें आप 8 पे रुक जाइए। मध्य में आपको उसने ये कहा होगा 8 वेग है, तो आप 6 पे रुक जाइए। अल्प में आपको 4 कहा होगा, आप 3 पे रुक जाइए। इस प्रकार उन उत्तम मात्रा को आपको न्यूनतम करना है। इस प्रकार इसकी योजना करनी है, वो इसमें आएगा, कल बताऊंगा, बराबर शुद्धि में बताऊंगा।
स्नेहन के साथ स्वेदन करना बताया गया है। कहीं स्नेहन के साथ ही स्वेदन उसी दिन करते और कहीं स्नेहपान पूरे होने के बाद स्वेदन किया जाता है। हाँ, स्नेहन आखिरी दिन स्वेदन 2 दिन देने के विधान है, और आप निर्णय करके 3 दिन में दे सकते हो। और आपको यदि लगे कि थोड़ा थोड़ा करके 7 दिन देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन अतियोग न हो, इसका ध्यान रखो। वो आप परिवर्तन कर सकते हो, रोगी के बल के आधार पर, ऋतु के आधार पर आप ये निर्णय कर सकते हो। ग्रंथकर्ता उत्तम मात्रा में यानी मध्यम मात्रा में 2 दिन के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन, स्नेहन सॉरी जो शोधन का कालावधि है, स्पेसिफिकली वमन के बारे में, काल यानी जो दिन में हम जिस दिन वमन देते हैं उसके लिए आया है। वमन वाले दिन सुबह रोगी को जल्दी बुलाते हैं 6 या 7 बजे। यदि किसी वजह से वो देर से आया तो क्या करना चाहिए? देर से आता है तो मात्रा कम दो, क्योंकि दोष कोष्ठ में आना ये प्रक्रिया थोड़ी दोपहर में कम हो जाती है। तीक्ष्णयात उष्मनस तीक्ष्णयात दोषों का फिर से संभव है कि कोष्ठ में से शाखा में जाने का प्रयास कर रहे हो तो उस समय। और एक बात, दूसरी बात यह है, जैसे दिन बढ़ता है वैसे ग्लानि ज्यादा आती है, थकान ज्यादा आती है। वसंत ऋतु में भी थकान आती है उष्मा अधिक होने से। इसलिए अपने अपने स्थान पर निर्णय लेकर मात्रा कम करो और कम मात्रा में दे दो। नियोजित मात्रा मत दो, बहुत देर हो गई तो 9 बजे तक दिए तो कोई कुछ नहीं होता है, 10 के बाद दो तो थोड़ा सा समय उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। 10-11 के बाद दिए तो 10 बजे तक भी नहीं होता कुछ, 11 के बाद दिए तो प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा, तो उसमें आप मात्रा कम करो, 1-2 वमन आके 1-2 वमन करा लो, ठीक है, ज्यादा मत कराओ। फिर शेष दोष के लिए आप पाचन दे सकते हो, या तो फिर अगले 1 महीने 2 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद फिर आप बल प्राप्ति करके दोबारा मृदु वमन दे सकते हो। कुछ रुग्णों में सुबह 9:30 या 10 बजे खाना खाने की आदत अगर रहती है तो ऐसे रुग्ण में कफकाल का निर्धारण किस तरीके से समझे? कफल काल का निर्धारण भोजन पर नहीं है। ग्रंथकर्ता कहते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है प्रातः काल, तो ये कफ का काल होता है। पूर्वान्न पूर्वान्न जैसे समाप्त होता है वैसे श्लेष्माक्षय होना प्रारंभ हो जाता है, यानी 3 घंटे के बाद श्लेष्माक्षय होना प्रारंभ हो जाता है। यदि 6 बजे सूर्योदय है तो 9 बजे के बाद श्लेष्मा का क्षय होना प्रारंभ होता है और 12 बजे तक वो पूरा क्षय हो जाता है। श्लेष्म क्षय क्षीण काल है 12 बजे का। उसके पहले का ये पूर्वान्न, ये उत्तम कफकाल है। उसके बाद कफकाल क्षीण होते जाता है 9 के बाद। व्यायाम करता है तो जल्दी क्षीण होगा, कुछ खाता नहीं है तो जल्दी क्षीण होगा, और कुछ नहीं करता है तो देरी से होगा। इस प्रकार कफकाल का क्षय ये 9 के बाद प्रारंभ होता है। 10 बजे तक कफकाल रहता है, 12-11 के बाद फिर वो कम एकदम क्षीण हो जाता है। इसके पहले देना अच्छा है, 9-10 के साथ पास दे देना अच्छा है। पूर्वान्न में देना अच्छा है, लेकिन पूर्वान्न की सीमा पे आप दे सकते हो। वैसे 2 प्रश्न है, एक दूसरे से थोड़े से सिमिलर हो सकते हैं। महाराष्ट्र में वमन के पूर्व निरूह बस्ती देने का एक प्रघात है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और दूसरा एक प्रश्न ऐसा है कि कुछ लोगों में वमन कराते समय बहुत ज्यादा उद्गार प्रवृत्ति होती है, इसलिए कुछ वैद्य उनमें अनुवासन बस्ती देने की सलाह देते हैं। तो इसका ये योग्य है क्या?
क्योंकि इसका रेफरेंस हाँ उन्हें कहीं नहीं हाँ, मिला, ऐसा उनका कहना ये जो है निरोबस्ती जो देते हैं, ये किस व्यक्ति को, किस बल को और किस अवस्था में, इस पर निर्भर है। यदि किसी को ये अवस्था है कि बल प्रवृत्ति साफ होती नहीं है, रोज का प्रॉब्लम है, आज भी नहीं हुई है, वमन देना है, तो उसमें मृदु निरोबस्ती यानी जो ज्यादा तीक्ष्ण नहीं है, इसमें गोमूत्र नहीं डाला है, ऐसी निरोबस्ती देकर आप मल प्रवृत्ति करा सकते हो, लेकिन ज्यादा तीक्ष्ण हो और ज्यादा बलवान न हो, केवल मल बाहर निकाले इतनी ही करनी चाहिए। दशमन का क्वाथ बनाया, थोड़ा सेंधव डाला और थोड़ा शहद डाला, दे दिया। कल का मत डालो, बिना कल के डाले ऐसा देकर आप कर सकते हो, लेकिन ये तीक्ष्ण नहीं करना, ज्यादा लवण नहीं डालना, केवल शुद्धि होना। तो उसके स्थान पर आप सोप वाटर लिमा भी ले सकते हो शुद्धि करने के लिए। दूसरा क्या पूछा आपने? है। बहुत ज्यादा उद्गार आते हैं कुछ लोगों को, वमन हम जब करते हैं, जब आकंठपान करने के लिए या कुछ, तो उसमें अनुवासन बस्ती देने के लिए कुछ वैद्य सलाह देते हैं, तो क्या ये योग्य है? नहीं, अब ये इस पर मैं भाष्य नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो किस अवस्था में किस रुग्ण को देते हैं इस पर है। अब उद्गार आने का जो प्रयास है ये है, इस विषय में थोड़ा समझना आवश्यक है। उद्गार कब आते हैं? एक तो कहीं ना कहीं पक्वाशय में आधमान है, अनाह है, मलानुगमन नहीं हो रहा, उद्गार आते हैं। एक दूसरा, यदि रोगी में कफज अजीर्ण है और मंद है, बहुत बलवान नहीं है, तो उद्गार आते हैं। तो इस अवस्था में जो रोगी की पूर्व योजना है, क्या कहते हैं उसको आप, प्राक कर्म, पूर्व कर्म, इसमें यदि पाचन, आहार नियंत्रण अच्छा हो गया, अग्निदीपन हो गया और स्नेहपान किया, तो ये प्रॉब्लम आने की संभावना कम से कम रहती है। दूसरा, जिस व्यक्ति में बार बार निबंध होने की क्षमता है, बार बार, उस व्यक्ति में पहले उसका अग्नि उत्तम करना, पाचन देना, अग्नि उत्तम करना, आहार नियंत्रण करके परिणमन उत्तम करना, जिसका परिणाम अपने आप मलप्रवृत्ति होना प्रारंभ हो जाता है। ये पहले करना अनिवार्य है। रोगी को तैयार करना ये भी बड़ी समस्या है। ड्यूली प्रिपेयर्ड ये शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है कि रोगी को वमन के लिए तैयार करना है। कैसे करना है? सम्यक ये होना चाहिए, अग्निदीप्त होना चाहिए, मदल होना चाहिए, तब तक समावस्था गई नहीं है, तब तक कोष्ठक आवेशन तो गया नहीं है, और इस अवस्था में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। और वमन की प्रक्रिया बताते समय आपने कहा था कि कषाय पान करने के बाद एक मुहूर्त के अंदर उसे वेग आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत सारे जगह पे या कॉलेजेस में या वैद्यों के पास ऐसा देखा गया है कि कषाय पान करने के बाद तुरंत ही उन्हें उंगली डाल के वमन करने के लिए कहा जाता है, वेग इस पर भाष्य निकालने नहीं के करना अच्छा है। इस पर भाष्य करना उचित नहीं है, क्योंकि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अपेक्षा क्या है, अपना अपना विचार अलग अलग हो सकता है। शास्त्र कहता है कि एक मुहूर्त आप राह देखो। एक मुहूर्त का अर्थ ये नहीं है कि आप 48 घंटा कुछ नहीं करना है, उसके पहले भी हो सकता है।
तो उसके लिए आपको क्योंकि मैंने कहा कि दोष कोष्ठ में शेष औषध अपने वीर्य से शरीर में जाना, हृदय में जाना, शरीर में जाना, सूक्ष्म स्रोतों में जाना, उनका विलयन करना, उनको प्रवाहित करना, स्रोतस में जाना और महास्रोतस में जाना। इसके लिए कुछ तो समय देना पड़ेगा आपको। उस समय उद्देश्य, उनका उद्देश्य हो सकता भिन्न हो, अवश्य शुद्धि हो, सत्य वमन हो, अपना अपना ये उनकी प्रक्रिया है। अपने अपने स्थान पर हम कैसा उपभ्रंगण करते हैं शास्त्र का, ये तो उस अवस्था को देखे बिना उस पर भाष्य करना अच्छा नहीं है। ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, लेकिन शायद इसके लिए और उनसे एक्सप्लेनेशन जरूरी रहे। कभी कभी पित्त उत्क्लेश तो होता है, कड़वापन, दाह आदि लक्षण मिलते हैं, लेकिन बाहर नहीं आता। इसके लिए क्या कारण हो सकता है? शायद ये वमन करते समय की बात कर रहे हो। पूछ लो उनसे, वमन के समय की बात कर रहे हैं या अन्यत्र की बात कर रहे हैं। कृपया आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें, तब तक मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। सर, आपने हम्म, कल कहा कि आप आकंठपान नहीं कराते या सिर्फ स्त्रियों में ही कराते हैं, तो इसका क्या कारण है? आकंठपान का अभिप्राय मैंने बताया। आकंठपान का अभिप्राय यहाँ पर वमन होना, इतना अकंठ नहीं कराना है, अवश्य भर देना है, थोड़ा सा खाली नहीं रखना है। तो वमन जब आता है तो आराम से वेग आ सकते हैं। और आकंठपान जिस अर्थ में दूसरा अर्थ होता है कि इतना पिलाओ कि उल्टे हो जाए, उतना नहीं करना है। अमाशय में 2-3 गिलास डाल दो, ऐसा मैं करता हूँ। मैं अमाशय खाली रखता हूँ, क्योंकि ग्रंथकार तक कहते हैं कि निरन्नम पेया पाययित्वा, उसको पेया पिलानी है। ग्रंथकार कहते हैं तो वैसे पेया पिलाता हूं मैं, नहीं पेया तो दूध पिलाता हूँ, नहीं तो और कुछ पिलाता हूँ, यूज पिलाता हूँ या गन्ने का रस पिलाता हूँ, कुछ ना कुछ मैं देता हूँ। 2-3 गिलास दे देता हूँ, ये तो सुखोदक दे देता हूँ। खाना देना यानी पेया देना अच्छा है, क्योंकि बल रहता है, तो ये प्रायः पेया देता हूँ, देता हूँ मैं, बिल्कुल रिक्त नहीं रखता हूँ। हाँ, मैं आकंठपान का अभिप्राय मेरा उल्टी होने तक देना ये नहीं है, करवाता हूँ आमाशय युक्त हो, आहार से यानी द्रव द्रव्य से युक्त हो, इतना मैं करता हूँ। ये मेरा आकंठपान का ऊहन है। आकंठपान इतना करो कि उल्टी हो जाए, ये अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि दोषों को कोष्ठ में आने देना है। उन्होंने आंसर किया कि वो वमन के समय ही ये कंडीशन कह रहे थे, उत्क्लेश और जो पित्त के बारे में, पित्त बाहर क्यों नहीं आता। उसमें दाह होता है और क्या होता है? कड़वापन, दाह आदि लक्षण मिलते हैं, लेकिन पित्त बाहर नहीं आता है। हाँ, तो ये जो अवस्था है, ये दाह कहाँ पर दिखता है? कंठ में दिखता है या हाथ पैर में दिखता है या नेत्र में दिखता है या पृष्ठ में दिखता है? कंठ दाह हो तो पित्त आना ही चाहिए, उधर दाह हो तो पित्त आना ही चाहिए। यदि शरीर में कहीं बाहर दाह है तो और श्लेष्मा आ रहा है, पित्त नहीं आ रहा है, समझ लीजिए ये पित्त प्रकोप परतंत्र है। ये शरीर में पित्त प्रकोप परतंत्र है, अजीर्णजन्य है। तो वो अग्निदीप्त होने के बाद, वमन के बाद अग्निदीप्ति करो, वो ठीक हो जाता है। हेतु बंद कर दो, अजीर्ण भोजन बंद कर दो, वो ठीक हो जाता है। जैसे प्रमेय में
हस्तपाद दाह होता है, करपद दाह, नेत्र दाह होता है, ये परतंत्र है। ये हेतु बंद करो, अग्नि अच्छा करो, वो कम ठीक हो जाते हैं। और कुछ